विपक्ष वाले तो अपना प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं रख पाए थे। इंदिरा गांधी की भी तो हत्या उनके राज में हुई थी ना, राजीव गांधी की भी हुई है उनकी, वो भी उनके शासन में हुई थी। कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि संसद के अंदर कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, फसाद नहीं होते। कांग्रेस के राज में दंगे फसाद होते हैं, दोनों तरफ के आदमी मरते हैं, तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। दोनों तरफ से आज जो है मोदी जी ने 10 साल राज कराया, 10 साल में किसी तरह के कोई दंगे नहीं, फसाद नहीं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आज मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है। भाई किसी मैं टाटा बिरला को, मुकेश अंबानी को, अडानी को ये प्रधानमंत्री वो बना दे तो फिर अमीरों की सरकार हो जाएगी। गरीब को बना दे तो गरीब को नॉलेज नहीं है, तो मतलब ये चाहते क्या है? मोदी जो डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट, मोदी इन द सेंस गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसके फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, बट डिसीजन लेने के लिए माइंडसेट चाहिए ना इमीडिएट, वो मोदी के अंदर कैपेबिलिटी है। तरुण जैन। अच्छा जैन साहब, मुझे बताइए क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी के 10 साल पूरे हुए, मोदी जी ने देश के लिए कुछ कार्य किया, क्या लगता है? भाई हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है, देश तरक्की पे है, सभी एरिया में है। और रही आपकी सुरक्षा की बात, ये तो कभी कभी चूक हो जाती है और इसके लिए सर्वेक्षण चल ही रहा होगा, केवल हमारे कहने से तो चलेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है देश को सुरक्षित रखने के काबिल नहीं है। देखो विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष वाले तो अपना प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं रख पाए थे। इंदिरा गांधी की भी तो हत्या उनके राज में हुई थी ना, तो ये तो हो ही जाता है। वो तो सुरक्षा के अंदर चूक तो कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसके राजीव गांधी की भी हो गई, राजीव गांधी की भी हुई है उनकी, वो भी उनके शासन में हुई थी, तो इससे कोई वो नहीं है। और कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि संसद के अंदर कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। ये तो अपने देश के आदमी थे, बच्चे थे, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन था, नीचे नहीं कर पाए, ऊपर स्थल पे कर लिया उन्होंने, उससे क्या फर्क पड़ना है। कह रहे कि भाई मोदी जी को देश चलाने का अनुभव नहीं है, अनुभव केवल कांग्रेस को है, वही देश चला सकते। क्यों नहीं है? मोदी जी को 10 साल से देश चला नहीं रहे, और उससे पहले उन्होंने गुजरात चलाया 15 साल। कौन कहता नहीं है मोदी जी को? जो कहते हैं मूर्ख हैं वे। मोदी जी को देश के अंदर मोदी जी किसी जिन मुद्दों को लेके आए थे, क्या लगता है मोदी जी ने देश के लिए ऐसा काम किया है जो तीसरी बार में भी उनको मौका? मोदी जी ने सारे काम करे हैं। आज देश की हमारी छवि देखो कहाँ पहुँच गई है। पहले हमारे देश की क्या छवि थी, आज हमारे देश की छवि देखो, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो। और आज हम क्या नाम है, राइफल भी ले आए हैं। मोदी जी इतना काम करा है, राम मंदिर भी बनाया है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो मोदी ने सारे अच्छे काम करे हैं। कौन सा काम गलत करा है? कि भाई काम है कहना, और उन्हें कहना भी चाहिए ताकि सामने वाला प्रेरित हो कि भाई हाँ मेरे में ये कमी है और मैं इसे सही करूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है विपक्ष बोलता है, लेकिन एक थोड़ा सा उस चीज़ को लेके अपने घर की बातें एक सामाजिक करें, ये गलत है। कि भाई कह रहे कि भाई मोदी एक गरीब चाय वाला है, वो देश नहीं चला सकता। नहीं तो इससे क्या मतलब है? गरीब तो क्या, लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे, उन्होंने भी तो देश चलाया है। अभी ये कोई कि अमीर देश चला सकते, फिर तो रतन टाटा को बनाओ ना मुख्य प्रधानमंत्री। अगर देश प्रधान वो चला सकते हैं अमीर, तो रतन टाटा को बनाओ। 24 की रूपरेखा क्या लगती है? 2024 में मोदी जी बनेंगे, पूर्ण बहुमत से बनेंगे। किन मुद्दों पे आप मोदी जी को तीसरी बार लाना चाहते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा 10 साल में, तो इसलिए 5 साल और देंगे उनको, अच्छा काम करेंगे। सबका विकास, सबका प्रयास। विपक्ष कह रहा है कि भाई अब मोदी जी को खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, विपक्ष ने कब छोड़ी थी? 70 साल तक। विपक्ष ने भी तो 70 साल राज कराया ना, तो वो छोड़ देते ना 5 साल में। नेहरू जी के बाद क्यों बने थे शास्त्री के बाद क्यों बनी थी इंदिरा जी? छोड़ देते उन्होंने। 10 साल हो गए मोदी जी को खुद ही कुर्सी, तो 70 साल तक उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? 70 साल तक छोड़ देते ना। मैं बताता रहा हूँ, इंदिरा जी के, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को बनाया, वो भी कांग्रेस के थे। चलो शास्त्री जी गए, तो उसके बाद इंदिरा जी बन गई, 18 साल राज करा, क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने? वो छोड़ देते ना। ये कि वो लोग काबिलियत रखते थे, मोदी जी काबिलियत नहीं। वो तो जो मर्जी बोलते रहे, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं। इस चीज़ को तो जनता डिसाइड करेगी, काबिल कौन है और कौन नहीं है। मोदी जी लगता है कि मोदी जी जो देश को एक जैसे लीडर की जरूरत है, मोदी जी वो सारी काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल 100%। हमारे विचार से ये काम है कि बच्चा पास नहीं हुआ तो मैडम ने मेरे नंबर काट लिए। अच्छा। बस कि भाई बच्चा किसी कारण से रह गया क्योंकि मैडम ने यार नंबर गलत काट लिए, ये पोजीशन उनकी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं कह रहे कि भाई जितने दिन सत्ता में कांग्रेस रही है उतने दिन मोदी जी को एक्सपीरियंस नहीं है। आप कैलकुलेट कर लो भाई, जितने दिन में सरकार कांग्रेस सरकार रही है और जितने दिन मोदी रहा है, उसे कैलकुलेट में कितना विकास तब हुआ और कितना हुआ, अपना पता चल जाएगा भाई। क्या कह रहे हैं अंकल? 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा है? कह रहे हैं कि भाई देश को जितना कुछ दिया हम ही ने दिया। हाँ, उन्हीं ने सब कुछ दिया, तभी तो रोड दिया सारा देश। विपक्ष तो ये कहता है चांद सितारे भी विपक्ष ने बनाए हैं, पर ऐसा है नहीं। ये तो जो काम करता है दिखता है, किसने क्या काम। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी ने देश के अंदर कौन से बड़े बदलाव किए हैं जिनसे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है?
देखो जी काफ़ी आज देखो रोड मैप आप मतलब इतनी रोड की सुविधा हो गई है। पहले एक मतलब दिल्ली के अंदर ही ट्रैवल दिल्ली से बाहर कहीं मान लो हम बड़ौत भी जाते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते थे। आज 2 घंटे के अंदर अंदर 1.5 घंटे के अंदर अंदर बड़ौत पहुंच जाते हैं। बड़ौत के रहने वाले हैं। बदलाव आया है। बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। आज देहरादून के लिए हाईवे बन रहा है 2 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच जाएगा दिल्ली से आदमी। तो सबसे बड़ा बदलाव है जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सस्ता अच्छा हो गया तो उसके बाद पता लगा पेट्रोल की खपत भी कम हो गई। देश के लिए ये भी फायदा है और लोगों के समय की कीमत सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने लोगों के समय की कीमत समझी है। जो ट्रैवलिंग हम 10-10 घंटे में करते थे आज 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में हो जाती है। और गाड़ी खराब ही नहीं होती। पहले गड्ढे इतने होते थे चलती थी 1 किलोमीटर और उसके अंदर पेट्रोल खर्च होता था 10 किलोमीटर का। और आज क्या है गाड़ी चल जाती है पूरी और उसका सोकर भी खराब नहीं होते टायर भी नहीं घिसते। इतनी बढ़िया रोड सारी सुविधाएं दी हैं क्या चीज़ नहीं है बताओ। कह रही कि जनता बदलाव कह रही है। कांग्रेस के लोग विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस के नाम से लगातार कह रहे हैं कि भाई जनता बदलाव चाह रही है मोदी जी को हटाना चाह रही है। जनता कोई बदलाव नहीं चाहती। विपक्ष बदलाव चाहता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। रोटियां सेकने के लिए। हाँ विपक्ष जनता कोई बदलाव नहीं चाहती। जनता मोदी जी को ही चाहती है और मोदी जी ही आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई मोदी जी को हटाना जरूरी है क्योंकि देश बचाना जरूरी है। नहीं देश तो बचा हुआ है वो कैसे बचाएंगे उन्हें देश में क्या दिक्कत है। आज हमारे पास बड़ी अच्छी वो जो फौज को अच्छी सुविधाएं मिल रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है राफेल विमान मिल गया और कैसे बचेगा देश। पहले रोज बम फटते थे आज 100 साल में 10 साल में बम नहीं फट रहे झगड़े नहीं हो रहे हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हो रहे कुछ नहीं हो रहे और कैसे बचेगा देश बचाने का और क्या तरीका है। कि मोदी जी एक तानाशाह है। तानाशाह से देश को बचाना जरूरी है। नहीं ये तो सब बकवास की बातें हैं। तानाशाह वाना से नहीं। अगर तानाशाह होते तो एक बताओ हिमाचल ये अभी एमपी के अंदर इलेक्शन लड़े हैं उसके अंदर नया मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया बिल्कुल बेस से उठा करके पुराने को ही बना देते। तानाशाह तो वही होता अपना राज अपने पास रखता है। ये तो लोग मोहन यादव जो बनाए। हाँ मोहन यादव जी को बनाया है नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। तीनों स्टेट के अंदर जीते तीनों में अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए हैं। अगर वो तानाशाह होते तो वही रहते क्या दिक्कत थी। तानाशाह नहीं है ये तो सब एक फालतू के लगाए हुए इल्जाम है। इनका कोई तो बना दिया तो कहते हैं कि भाई गरीब पे देश नहीं चलता। अमीर को बना दे कि अमीरों की सरकार है तो करे क्या। भाई किसी में टाटा बिरला को मुकेश अंबानी को अडानी को ये प्रधानमंत्री है वो बना दे तो फिर अमीरों की सरकार हो जाएगी। गरीब को बना दे तो गरीब को नॉलेज नहीं है तो मतलब ये चाहते क्या है। कह रहे कि हमारे जैसे नेता होने चाहिए विदेश से पढ़े लिखे। चोरों जैसे। अच्छा पढ़े लिखे से चेस चलता है। कह रहे कि अगर कोई काबिलियत रखता है तो राहुल गांधी जी है जो विदेश से पढ़ के आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो आलू से सोना होगा ऐसे पढ़े लिखे चाहिए देश को। कभी कभी जुबान फिसल नहीं यार फिसल नहीं तो है संभल के चलना ही तो देश चलाना है। बताओ भाई एक बात बताना नहीं राहुल जी को क्या एक्सपीरियंस है आज तक उन्होंने कोई राज्य चलाया है। कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हो चलो हो सकता है कि काउंसलर भी बने हो कि भाई काउंसलर बनकर कोई एक उन्होंने छोटी मोटी एमसीडी वगैरह चलाई हो कुछ चलाई है अगर सीधे संसद में बैठ गए। विपक्ष का ये मानना है कि राहुल जी काबिलियत इस वजह से रखते हैं उनके जो है परिवार के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं देश के लिए बलिदान हुए हैं और वो राजनीतिक जो पीढ़ी से चले आ रहे हैं। नहीं उस हिसाब से तो फिर अंग्रेजों को ही राज करना चाहिए था। उन्होंने 200 साल राज करा हमारे देश के ऊपर। इनको अंग्रेजों को राज जो करने का एक्सपीरियंस जो है वो इनसे गांधी परिवार से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो फिर मुगलों को 800 साल राज करा मुगलों को राज करना चाहिए था। तो 70-75 साल इन्होंने कराया उसके अंदर तो 70-75 साल के हिसाब से तो 800 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनके पास मुगलों के पास। राय सबकी अपनी होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आपने बोला मोदी जी काबिलियत रखते हैं लेकिन मोदी जी के अंदर क्या क्वालिटी आपको लगती है बाकी के नेताओं में कहीं ना कहीं नजर नहीं आती एक प्रधानमंत्री मटेरियल के लिए। देखो योगी जी भी अच्छे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए और अभी फिलहाल जो मोदी जी हैं वो तो जो हैं ही हैं उनका आपने देखा ही है सबका साथ सबका विकास सारा ही मतलब इनके राज्य के अंदर सबने तरक्की करी है। मतलब स्वर्ण ने भी दलित ने भी और सब समाज ने मुस्लिम समाज ने भी सबने तरक्की करी है। जो मुस्लिम ये समझते हैं कि वो कांग्रेस राज में सुरक्षित है सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो बीजेपी के राज में ही है क्योंकि बीजेपी के राज में दंगे फसाद नहीं होते। कांग्रेस के राज में दंगे फसाद होते हैं दोनों तरफ के आदमी मरते हैं तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। दोनों तरफ से आज जो है मोदी जी ने 10 साल राज कराया 10 साल में किसी तरह के कोई दंगे नहीं फसाद नहीं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है आज मुसलमान भी खुश है हिंदू भी खुश है पूरा देश खुश है। तो इसलिए मोदी जी के अंदर अब देखो ना 70 साल इन्होंने कांग्रेस ने राज कराया हिंदू मुस्लिम ही नहीं निपटा पाए। होता क्या है किसी भी जाति के अंदर 10-20 आदमी जो होते हैं वो गुंडा तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से 100 आदमियों को दंड भोगना पड़ता है। इन्होंने 10-20 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करी वो अंदर चले गए ये भी खुश और हम भी खुश। कह रहे कि हमारे राज्य में जो है जनता खुश थी सभी खुश थे कि हमारा मतलब ये था कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खा लो। देखो दूसरों को तो मैं कह नहीं सकता मैं खुश नहीं था। आप खुश नहीं थे बस मैं भी एक जनता ही हूँ तो मैं भी खुश नहीं था। इन भाई साहब से पूछ लो इनसे पूछ लो मैं खुश नहीं था। आपको क्या लगता है। हम भी खुश नहीं थे भाई साहब ना तो हम तो मोदी जी हैं भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सेम सिस्टम है। ये आपका क्या नाम है। मेरा नाम राम है आप
अच्छा राम जी कहाँ से हैं आप? यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? देखो मेरे हिसाब से तो मोदी ठीक है। रीज़न जाहिर क्यों किन कारणों से मोदी जी को लाना चाहिए? देखो मैं ये मानता हूँ ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, और कोई भी पर्सन जो स्ट्रॉन्ग है ना वही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो मोदी इस मामले में बहुत अच्छा, एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है वो डिसीजन लेना जानता है। मोदी जी के पास में वो काबिलियत है जो टफ डिसीजन ले सकते। बिल्कुल है, वो उन्होंने शो भी किया है टाइम टाइम पे, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्या उठाने, बट दुनिया को सबको पता है। देखो आज की डेट में कोई बच्चा नहीं है जो रोटी खाता है उसके पास दिमाग है, वो जानता है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है। अब एक सिक्का उछालोगे ना तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो कुछ चीज़ों के इम्पैक्ट अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं और दोनों होते हैं। मान लो कोविड आया, कई लोग कहते हैं बर्बाद हो गए, पर कई लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बूम कर गई। है तो एक ही सिनेरियो ना, चेंज तो नहीं है। तो सेम चीज़ है, मोदी जो डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट मोदी इन द सेंस गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसके फ़ायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं, बट डिसीजन लेने के लिए माइंडसेट चाहिए ना इमीडिएट, वो मोदी के अंदर कैपेबिलिटी है।